नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा पत्र, बोले झारखंड की संस्कृति का हो सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोयला खनन परियोजनाओं के नामकरण में झारखंड की परंपरा, संस्कृति एवं इतिहास को सम्मान दिए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की पहचान एक खनिज संपदा बहुल राज्य के रूप में स्थापित है और देश के विकास में इसका अहम योगदान है। खनिजों से प्राप्त राजस्व का बड़ा भाग कोयला खनिज से ही प्राप्त होता है। इसका लगातार दोहन किया जा रहा है, लेकिन उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जनभावना के खिलाफ काम करते हुए खनन परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियां यहां की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को उचित सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए कोयला खनन परियोजनाओं का नामकरण झारखंड के महापुरुषों एवं दर्शनीय स्थलों के रूप में किया जाए। जयराम रमेश के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, कांग्रेस को नहीं पता रोजगार और नौकरी में फर्क। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इसे नौकरी और रोजगार का अर्थ पता नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में देश के 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। हमारे देश में हर साल 3 करोड़ रोजगार सृजित हो रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह दौरे पर मनोज तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला दे रही है। मनोज तिवारी ने जयराम रमेश के बयान पर कहा कि कांग्रेस को नौकरी और रोजगार में फर्क ही नहीं पता है। जिस दिन कांग्रेस के नेताओं को नौकरी और रोजगार का अर्थ समझ आ जाएगा, उस दिन कांग्रेस बहुत कुछ कर लेगी। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सभी को रोजगार मिल गया। रोजगार एक सतत प्रक्रिया है जो जारी है। राज्यों को भी इसमें अहम भागीदारी निभानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में डर का है माहौल, राज्य की जनता खुद को कर रही असुरक्षित महसूस। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नावाडी प्रखंड अंतर्गत ऊपर घाट के किंजकोरा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि राज्य में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जिससे आम जनता एवं व्यापारी डरे एवं सहमे हुए हैं। व्यापारियों से फिरौती की मांग की जा रही है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद सीएम ईडी के भय से सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी को सौंपी मनरेगा घोटाले की जांच, राज्य सरकार को सख्त निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला देते हुए चाईबासा मनरेगा घोटाले की जांच को ईडी के हवाले कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को चाईबासा जिले में हुए 28 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिए कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की जांच तय समय सीमा के भीतर करें। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद गौर से सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि मामले में दर्ज की गई अब तक की सारी एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंपी जाए। ईडी इस मामले की जाँच 1 माह में पूरा करे और छानबीन के बाद अगले एक्शन की जानकारी 31 सितंबर तक कोर्ट को सुपुर्द करे। मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को निर्धारित की गई है। 3 सितंबर तक झारखंड में कैसा होगा मौसम का मिजाज, राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान, कमजोर पड़ रहा मानसून। झारखंड में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। राज्य में मानसून कमजोर होने के कारण बढ़ते तापमान का असर भी दिखने लगा है। सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में धनबाद के पुटकी में 0.2 मिलीमीटर सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आए, लेकिन बारिश नहीं हुई है। आज भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही रहेगी। राज्य में 3 सितंबर तक कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना दर्ज की गई है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो सकती है। ब्रांड डेट की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल बना रिम्स। क्या है ब्रांड डेट, कब की जाती है इसकी घोषणा? झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स राज्य का पहला अस्पताल बन गया है जो ब्रांड डेट की घोषणा कर सकेगा।
डॉक्टर किसी को ब्रेन डेड घोषित करते हैं तो इसका मतलब है कि मरीज के मस्तिष्क द्वारा सभी क्रियाओं पर विराम लग गया है। किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित करने से पहले कई प्रकार के परीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जाती है। ब्रेन डेड को ठीक नहीं किया जा सकता है। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार की सहमति से अंगदान का निर्णय लिया जाता है ताकि किसी जरूरतमंद को जीवन दान दिया जा सके। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की ओर से ब्रेन डेड घोषणा के लिए प्रस्तावित मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के गठन का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से वोटिंग। डुमरी उपचुनाव 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से वोटिंग, वेबकास्टिंग से निगरानी। गिरिडीह एवं बोकारो में ड्राई डे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को है। कड़ी सुरक्षा से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। वेबकास्टिंग से पूरे उपचुनाव पर नजर रखी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को धुरवा स्थित कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान एवं मतगणना को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के पंचबा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। वोटिंग के दिन गिरिडीह एवं बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में निकले सीआरपीएफ के एक एएसआई का हुआ निधन, दी गई सलामी। गुमला जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित विष्णुपुर प्रखंड अंतर्गत जोरी पुलिस पिकेट में पदस्थापित सीआरपीएफ 158 बटालियन के एसआई धीरा सिंह रावत की मौत सर्च ऑपरेशन के क्रम में नक्सल अभियान में हो गई। अजमेर जिले के गुरु नानकगंज थाना स्थित हाथीकेड़ा गाँव निवासी धीरा सिंह रावत की मौत के बाद सीआरपीएफ जवानों ने उसके शव को सीएचसी विष्णुपुर में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विष्णुपुर पुलिस को सूचना मिलने पर थानेदार द्वारा सीएचसी पहुंचकर शव को सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। टेरर फंडिंग मामले में 2 हार्डकोर नक्सलियों से एनआईए कर रही पूछताछ। 30 जून को दर्ज हुई थी प्राथमिकी। झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2 हार्डकोर नक्सलियों से रिमांड पर पूछताछ शुरू की है। इन नक्सलियों में मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन मोतो उर्फ बड़कादा उर्फ बड़ा बाबू उर्फ अवधेश व नूनू चंद मोतो उर्फ टाइगर उर्फ मुखिया शामिल है। मिथिलेश सिंह धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र के गेंद नवाडी गाँव का रहने वाला है। वो माओवादियों का रीजनल कमांडर रहा है। राज्य सरकार ने मिथिलेश पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसने 10 फरवरी को झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। जबकि नूनू चंद मोतो उर्फ टाइगर मूल रूप से गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के बहरागाड़ी टोला भेलवाडी का रहने वाला है। वह माओवादियों का सब जोनल कमांडर रहा है। उस पर राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य का सौदा किया। झारखंड आंदोलन बेचने वाले अब जनता का वोट खरीदना चाहते हैं, बोले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। डुमरी में भरखर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि मैंने 70 पंचायतों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार के विकास की पोल खोलना है। चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस चुनाव का विशेष महत्व है। इसके परिणाम से सरकार पर फर्क पड़ेगा। यह उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। यूपीए का नाम बदल कर INDIA बनाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य संपदा को तो बेचने का काम कर ही रही है, साथ ही यहाँ के जनमानस के साथ सौदा करने का काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन को तो बेचने का काम किया ही है, अब हेमंत सरकार वोट को भी खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जमीन घोटाला मामले में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति होगी जब्त। छवि रंजन पर भी दर्ज होगा दूसरा आरोप पत्र। ईडी की ओर से 1-2 दिनों में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी होगा। ईडी ने दस्तावेज में जलसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोप में 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था। अब तक की जाँच के दौरान अग्रवाल द्वारा सेना की सीरम टोली स्थित जमीन के अलावा नामकुम और चेसायर रोड होम की जमीन खरीदने की पुष्टि हो चुकी है। ईडी द्वारा इसके अलावा कुछ और संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी है। दूसरी तरफ ईडी द्वारा दस्तावेज में जलसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र इसी सप्ताह दायर करने की भी तैयारी में है। यह आरोप पत्र विष्णु अग्रवाल को सीरम टोली स्थित सेना के कब्जे वाली 5.88 एकड़ जमीन, चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन और नामकुम की 9.30 एकड़ जमीन खरीदने में गलत तरीके से मदद करने के आरोप में दायर किया जाएगा।
पलामू में कार ने 14 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, बाकी घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक। झारखंड के पलामू जिले में नशे में चूर कार चालक ने 14 लोगों को रौंद दिया। इसमें से 4 की मौत हो गई, बाकी घायलों में एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक है। यह वाकया सोमवार रात चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव के पास शाहपुर गढ़वा मुख्य मार्ग पर चढ़वना के पास हुआ है। सभी घायलों का MMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में नरसिंहपुर पथरा निवासी वरिष्ठ महतो का पुत्र उदल प्रसाद चौरसिया और उनका पोता रोहित कुमार, जो कि दोनों चाचा भतीजा है, एवं कोटा निवासी मधु मेहता शामिल है। उनकी मौत घटना स्थल पर हुई। एक जख्मी ने मंगलवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।